फिर एक मतलब टीने से छाया था वहाँ पर मीडिया वाले बैठ के खाना खा रहे थे। मेरे को बंदूक दिखाया, कह रहा है अगर किसी को कुछ बताए तो बाबा ने बंदूक दिखाया। हाँ, कहा कि बंदूक दिखाया, कहा कि अगर किसी को तुमने कुछ बताया तो तुमको मार डालूंगी। अच्छा, इसके बाद जो है तुम रो रही थी, दाना भी खा रही थी। उस वीडियो में कहा गया कि कई दिन से जो है बाबा अपने पास रखा हुआ है, शिष्या बनाएंगी, और तुमसे पूछ रहा था, तुम अपना गांव बता रही थी और तमाम चीज़ें, अपने पिता का नाम भी अपने बताया जो है। तो आपको डर नहीं लग रहा था कि हम एक दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी अपने परिवार के साथ जाती है और वहाँ पर जो एक बाबा पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसे अपनी शिष्या बनाएंगे। जी हाँ, ये बच्ची जो है हमारे भदोही की है और कैमरे फ्रेम में आप इसे देख भी रहे हैं। उनके चाचा जी हमारे साथ हैं। इनके साथ ही बच्ची महाकुंभ मेले में गई थी, मेला घूमने के लिए गई थी। मेले में हजारों लाखों लोग आ रहे हैं और ऐसे फर्जी बाबा तमाम पकड़े भी जा रहे हैं जो किसी को भी शिष्या बना दे रहे हैं। अभी फिलहाल 13 साल की एक बच्ची को शिष्या बनाने का मामला भी सामने आया था, जिसमें उस बाबा को जो है जूना अखाड़े से जो निष्कासित कर दिया गया 7 साल के लिए। और एक बच्ची और जो है मेले में गुम हो गई थी, आप इसको लेके गए थे? हाँ, मैं लेके गया था। कब गए थे और कब मिली बच्ची? परसों ही हम लोग लेके गए थे और हमसे 2 से 3 घंटे के लिए ही ये बिछड़ गई थी और पुलिसकर्मी द्वारा, मीडिया द्वारा हमें जो है उनके सहायता द्वारा ये बच्ची मिल जाती है और सेम डे ही हम उस बच्ची को वहाँ से घर भी लेके आते हैं। इसके बीच में जो हुई है घटनाएं जो है इसके साथ में वो ये खुद ही बता देगी। जब आप सुबह घर से निकले तो मेले में पहुंचे तो बच्ची का हाथ पकड़ के नहीं टहल रहे थे, ऐसे घूम रहे थे? बच्ची को दवा लेने के लिए गए थे, दवा लेके आ रहे थे, यही जिद की कि हमको भी थोड़ा मेला देखना है, तो हम इसको जो है मेला दिखाने के लिए नीचे आ गए। थोड़ा सा हम आगे पीछे हो गए, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये बिछड़ जाती है। हाँ, तो बिटिया कहाँ गुम हो गई? तुम चाचा को भूल गई ऐसे ही? चाचा मेरे आगे चले गए, मैं पीछे रह गई। इसके बाद बाबा कब मिल गए? मैं एक दुकान पे पत्थर ले रही थी, मेरे को अच्छा लगा लेकिन पैसा नहीं था तो मैं नहीं ली। फिर वहाँ से जाने लगी तो बाबा कह रहा है पत्थर लोगे क्या? मैंने कहा नहीं लूंगी। तो उसने 50 रुपये मेरे को जबरदस्ती दे रहा था, मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद दाना बुझाया था, कहा ले लो, मैंने कहा नहीं लूंगी। फिर जबरदस्ती दिया। मैं जा रही थी तो वो मेरे पीछे आने लगा, पीछे आने लगा। फिर उसके बाद मैंने कहा ऐसे चलते हुए बाबा मिल गया? नहीं, दुकान पे रुकी थी। दुकान पे हुई, रास्ते में तो मिली थी? अच्छा, ठीक है, आगे? फिर मैं जाने लगी, फिर उसके बाद मेरे पीछे आने लगा। फिर एक मतलब टीने से छाया था वहाँ पर मीडिया वाले बैठ के खाना खा रहे थे। मेरे को बंदूक दिखाया, कह रहा है अगर किसी को कुछ बताए तो बाबा ने बंदूक दिखाया? हाँ, कहा कि बंदूक दिखाया, कहा कि अगर किसी को तुमने कुछ बताया तो तुमको मार डालूंगी। अच्छा, इसके बाद जो है तुम रो रही थी, दाना भी खा रही थी। उस वीडियो में कहा गया कि कई दिन से जो है बाबा अपने पास रखा हुआ है, शिष्या बनाएंगी, और तुमसे पूछ रहा था, तुम अपना गांव बता रही थी और तमाम चीज़ें, अपने पिता का नाम भी अपने बताया जो है। तो आपको डर नहीं लग रहा था कि हमारे चाचा जी हमारे साथ रही हैं, हम इतने बड़े मेला क्षेत्र में किसी बाबा के साथ बैठे हैं, इसके बाद भी आपने नाम बताया, इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? अच्छा बताओ, इसके बाद पुलिस कब आई वहाँ पे? मीडिया वाले वहीं पे खाना खा रहे थे, मैं रोने लगी, क्या हुआ पूछने लगे तो वहीं पे साधु आया, एक दूसरा साधु आया, लोगों को मारने लगा। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद मेरे को ले जाने लगा। फिर उसके बाद मीडिया वाले पुलिस को बुला करके लेकर आए। फिर उसके बाद फिर पुलिस वाले मेरे को ले लिया और साधु को लेकर गए पुलिस थाना। तो क्या कहिएगा, छोटी बच्चों को मेला में क्षेत्र में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? छोटी मेला क्षेत्र में छोटे बच्चों को जाना चाहिए, गार्जियन को थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, या छोटे बच्चों को मेले में इतने महाकुंभ में न ले जाएं, या ले जा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें। नहीं तो वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कई दिन से जो है बच्ची उनके साथ है, जो बाबा के साथ है, ये तो असत्य है? हाँ, पूरी तरीके से असत्य है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि उसी सेम डे ही हम उसी दिन उसको लेके गए थे और 2 ही 3 घंटे में बच्ची हमें मिल गई। वो बाबा द्वारा इसको बहुत डराया धमकाया गया, इसलिए यह डर के उन सारी बातों को, जो जितनी बार वीडियो में जितनी भी बातें बोल रही थी वो तिरछी नज़र से बाबा को ही देख रही थी, क्योंकि यह डरी हुई थी और बाबा जो है इसको डरा रखा था कि अगर कुछ और बोलोगी तो हम तुमको मार देंगे, काट देंगे, जो भी इसको प्रताड़ित किया था।
तो उस डर की वजह से यह ऐसा बोल दी कि मैं 3 हफ्ते से हूँ, 2 हफ्ते से हूँ। अभी तो ये पढ़ने गई थी जो है कोचिंग, एक दिन पहले के ही बताएंगे। और सुबह की एक ही दिन का मामला है और यह बच्ची हमको सिर्फ 2 से 3 घंटे में मिल बाबा जाती के है। बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? बाबा किस अखाड़े का था, सही था या फिर फर्जी था, किस तरह से था, कुछ जानकारी? बाबा के बारे में देखिए हमें कोई जानकारी नहीं, और हमें यह भी नहीं पता था कि यह बातें मीडिया में चली गई हैं। हमें बच्ची मिल गई थी, हमें इतनी ही बात की खुशी थी, क्योंकि हम लोग कई लोग ढूंढ ही रहे थे। बिछड़ने के बाद मैं बहुत घबराया हुआ था, तो मैं ढूंढ रहा था। मेरे जितने फ्रेंड सर्कल वाले लोग थे उनको फ़ोन कर दिया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, आप लोग ढूंढिए। तो हम लोग ढूंढ ही रहे थे। इतने के बीच में हमें जो है पुलिस द्वारा सूचना की जाती है कि बच्ची आपकी यहाँ थाने में है, आप आकर के बच्ची को ले जाइए। तो हमें यह नहीं पता था कि बच्ची जो है बाबा के हाथ में गई थी या वहाँ से मीडिया के द्वारा इस तरीके से बच्ची थाने में पहुँची है। मुझे लगा कि बच्ची जो है जा करके वो पुलिस से ही अधिकारियों से बात की होगी कि हाँ चाचा मेरे इधर उधर हो गए हैं, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तो मुझे यह लगा कि पुलिस वाले तो अपने पास रख करके ये जो है संपर्क साध करके हमको बुलाए हैं। मुझे यह घर आकर के पता चलता है कि मीडिया में इस तरीके की बातें इसके साथ हुई हैं। जो घटना घटी है हाँ, जो वो चाह रहा था किसी अपनी शिष्या बना ले, तो कहीं न कहीं वो अनैतिक था, असामाजिक था, क्योंकि छोटी बच्ची तो बन ही नहीं सकती भाई। कुछ दिन पहले एक 13 साल की बच्ची को शिष्या बनाया गया था और एक बाबा को जूना अखाड़ा से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये तो गलत है, वो फर्जी बाबा था। हाँ बिल्कुल फर्जी बाबा हैं। और साथ ही मैं ये कहूँगा वो वहाँ एक ही नहीं, बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं। तमाम जो है तरीके के जो बाबा हैं फेक हैं। तो ऐसे लोग वहाँ पे बहुत लोग घूम रहे हैं। तो आप जो भी लोग मेले में जा रहे हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए, अपने बच्चों को लेके वो थोड़ा सतर्क रहें, और हो सके तो इस महाकुंभ में अपने छोटे बच्चों को लेकर के न जाएं, क्योंकि वहाँ पे सभी सही लोग नहीं हैं। इस तरीके के बाबा बहुत सारे घूम रहे हैं जो ऐसी बच्चियों को गुमराह कर देते हैं। बेटा तुम्हें कुछ और खिला पिलाया गया था, नाना के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें खिला दिया गया हो जिससे तुम उसके वश में चली गई, वही चाहता जो आप बोल रही हो? उसने बस कुछ नहीं खिलाया था, बस वही। हाँ, आपको जो है भुजा हुआ दाना दे दिया खाने के लिए, और इसके बाद आप वहीं पे आप बैठ गई थी। हाँ जो वीडियो में दिखाया जा रहा था। हाँ। मतलब जो कई दिन से बताया जा रहा था कि ये बिटिया जो है बाबा के साथ कई दिन से है और शिष्या बन गई है या चेला और चेलिन बनाना चाहता है। तो खैर ये पूरा भ्रामक चीज़ें हैं। 2 घंटे के लिए बिटिया जो है अपने चाचा से बिछड़ गई थी और घर से 2-3 लोग वहाँ पे पहुँच भी गए थे घुसने के लिए, और बिटिया को जो है पुलिस प्रशासन ने अपने अंदर ले लिया था। इसके बाद जो है जिस तरह से इन्होंने अपना गांव, अपने पिता का नाम बताया, तो स्थानीय थाने से पुलिस प्रशासन ने संपर्क किया और स्थानीय थाना ने परिवार से संपर्क करके बिटिया को सकुशल सुपुर्द कर दिया। पूरी कहानी रही पूरे भदोही में, पूरे देश में ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल किया जा रहा है, वायरल हो रहा है। तो इसकी जाँच करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और देखने के लिए कि आखिर पूरा मामला क्या है, पूरी सच्चाई क्या है। बाकी आप द रियल हिंदुस्तान देखते रहिए।